हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव। सबसे पहला देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कोई भी संख्या हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए कि हम x लिखे, तो x का जनरल पावर अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि इसका जनरल पावर 1 होगा। x का पावर आप देख लीजिए कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, x का पावर कितना होगा, आपका 1 होगा। किसी भी संख्या का, मान लीजिए हम संख्या 5 ही लिखे, तो 5 का पावर अभी कुछ नहीं दिए, इसका मतलब कि इसका पावर क्या होगा, इसका पावर 1 होगा। तो किसी भी संख्या का जनरल पावर कुछ भी नहीं रहे, इसका मतलब कि उसका जनरल पावर 1 होगा। और मान लीजिए कि इस तरीके से, इसी को हम लोग करनी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा ना, करनी में अगर कुछ भी ना रहे, सपोज करें कि बेस आपका यहाँ पे भी x दिया गया है, यहाँ पे कुछ ना रहे, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका 2 होगा। और इसको भी हम लोग पावर ही बोलेंगे, है ना। जो करनी में वैल्यू होगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। लेकिन यह कहलाएगा नुकीला पावर। यह तो आपका जनरल पावर हो जाएगा, लेकिन यह क्या होगा, नुकीला पावर। क्योंकि आप गौर से देखिए, यह पावर जो है वह नोक में है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नुकीला पावर। तो नुकीला पावर किसी भी संख्या का कुछ न रहे, इसका मतलब कि 2 होगा। करनी में कुछ भी नहीं लिखा जाए, इसका मतलब कि यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 2 है। और जनरल पावर कुछ भी ना लिखा जाए, इसका मतलब कि क्या है, आपका 1 है। अब देख लीजिए पहला हमारा फॉर्मूला क्या है। जैसे मान लीजिए कि सीधे लिखा हुआ है आपका √x, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, √x बराबर क्या लिखा जा सकता है। तो आप बताओ यहाँ पे कि x का जनरल पावर क्या है। तो x का जनरल पावर कुछ नहीं है, मतलब जनरल पावर 1 होगा। और नुकीला पावर कुछ नहीं है, मतलब नुकीला पावर क्या होगा, 2 होगा। तो नुकीला पावर अगर यहाँ से हटेगा तो यह जनरल पावर के बट्टा में आके बैठेगा, यानी हम क्या लिखेंगे, x का पावर 1/2। √x के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, x का पावर 1/2। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऐसे रहता, यहाँ पे x रहता, इसका पावर आपका m रहता, यहाँ पे n रहता। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो x का जनरल पावर कितना है, m, तो m रहेगा ऊपर में। और नुकीला पावर अगर हटेगा तो यह जनरल पावर के बट्टा में आके बैठेगा, यानी हम क्या लिखेंगे, x का पावर m/n लिखेंगे। जब भी नुकीला पावर आपका हटेगा तो वह कहाँ बैठेगा, वह आपका जनरल पावर के बट्टा में आके बैठेगा। तो हम √x के लिए क्या लिखते हैं, यही कारण है कि √x के लिए हम लोग लिखते हैं x का पावर 1/2। आगे चलिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए फॉर्मूला क्या है। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि x के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो x के बदले में हम लिख सकते हैं √x गुना √x। अब क्या इतना लिखा जा सकता है x के बदले में, देखिए जरा सा। अगर आप x के बदले में √x गुना √x लिखिएगा तो यह क्या हो जाएगा, √x का आपका स्क्वायर हो जाएगा। √x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, √x का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2। √x का तो यही मतलब होता है, और इसका होल पावर कितना है, 2 है। आगे अभी हम लोग कॉन्सेप्ट एक सीखेंगे कि पावर के ऊपर पावर हो ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना, तो स्क्वायर से देख लीजिए, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। पावर का जब आपस में गुना करेंगे तो 1/2 में 2 से गुना होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x का पावर 1 बचा, यानी कितना बचा, x बचा। तो हम x के लिए √x गुना √x लिख सकते हैं। इसका अपना एक फ़ायदा है जो अभी हम क्लियर करते हैं, देखिए क्या फ़ायदा है। जैसे मान लीजिए कि कहीं भी वैल्यू आपका 3 लिखा गया है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, ठीक है। अगर वैल्यू कहीं पे 7 लिखा गया है तो उसके लिए हम √7 गुना √7 लिख सकते हैं। 5 लिखा गया है तो उसके लिए √5 गुना √5 लिखा जा सकता है। अब इसका लाभ देखिए इस वाले फॉर्मूला में आपको दिखेगा। अब अगर हम x में भाग करें √x से, तो क्या हम x में √x से भाग कर सकते हैं, बिल्कुल भाग कर सकते हैं। कितना बार में भाग कर सकते हैं, √x बार में आप भाग कर सकते हैं। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि x के बदले आप क्या लिखोगे, ऊपर में x है तो इसके बदले आप लिखोगे √x गुना √x, ठीक है। इस x के बदले में यही तो लिखोगे आप, और इसमें हमें कितना से भाग करना है, √x से भाग करना है। तो इससे यह कैंसिल हो गया, क्या बचा, √x। मतलब x में √x से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, x में अगर हम √x से भाग करेंगे तो √x बचेगा। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, अगर हम 3 में भाग करें √3 से तो क्या बचेगा, तो 3 में अगर हम √3 से भाग करेंगे तो √3 बचेगा। 5 में अगर √5 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, √5 बचेगा। अरे 3 का मतलब क्या हुआ, 3 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। तो 3 के बदले में √3 गुना √3 लिखेंगे, इसके बदले में √3 गुना √3 लिखेंगे, और बट्टा में √3 है तो √3 रहने दीजिए। अब इससे इसको काटेंगे, इससे यह कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपका, √3 बचेगा। 7 में अगर हम √7 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, √7 बचेगा।
उसी तरीके से अगर हम 21 में भाग करें √3 से, तो क्या 21 में √3 से भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा। देखिए जब आप 21 में √3 से भाग करिएगा तो क्या 21 के लिए आप लिख सकते हैं 7 गुना 3। 21 के लिए 7 गुना 3 तो लिखा जा सकता है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए 7 गुना √3 गुना √3, 21 हो जाएगा ना। 7 गुना 3, 3 के लिए √3 गुना √3, और बट्टा में आपका √3 है तो √3 रहने दीजिए। अब जब आप इसको काटिएगा ना तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? 7 √3 बचेगा। तो डायरेक्ट भी आप कह सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट भी आप वैल्यू निकाल सकते थे। √3 से काटेंगे तो 7 या 21 7 बचेगा, और साथ में क्या बचेगा? √3 बचेगा। अगर हम आपसे कहें कि 15 में √3 से भाग करिए, क्या वैल्यू बचेगा? तो 15 में जब √3 से भाग करिएगा तो 5 तिया 15 यानी कि 5 √3 बचेगा। 15 के लिए 5 गुना 3, और 3 में √3 से भाग करेंगे तो √3 बचेगा, यानी 15 में √3 से भाग करेंगे तो 5 √3 बचेगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि 45 में √3 से भाग करिए, इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी आगे चल के, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, तो √3 से भाग देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको हम और ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं। तो √3 से काटिए, 15 तिया 45 यानी कितना हो जाएगा? यह आपका 15 √3 हो जाएगा। चलिए, तो यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। किसी भी संख्या में अगर आप √3 से भाग करिएगा, 3 में अगर √3 से भाग करिएगा तो क्या बचेगा आपका? √3। x में √x से भाग करिएगा तो क्या बचेगा आपका? √x बचेगा। 3 फॉर्मूला आपका हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग चौथे फॉर्मूला के ऊपर। चौथा देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है। चौथा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या का पावर अगर नेगेटिव हो, जैसे x का पावर -1, किसी भी संख्या का पावर अगर नेगेटिव हो तो बेस उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे x का पावर -1 है तो x के बट्टा में क्या है? x के बट्टा में कुछ नहीं है, मतलब बट्टा में 1 होगा। किसी भी संख्या के बट्टा में कोई वैल्यू नहीं है, उसका मतलब उसके बट्टा में 1 होगा। तो बेस को उल्टा करिए, x बट्टा 1 है, उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1 बट्टा x हो जाएगा। पावर जहाँ है वहीं रहेगा, पावर अगर यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम पावर कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे पावर हम ले लेते हैं आपका n, ठीक है, कितना ले लिए? पावर n ले लिए, x का पावर -n। तो बेस को उल्टा करिए, 1 बट्टा x, पावर जहाँ है वहीं रहेगा, पावर x के साथ है तो x के साथ ही रहेगा, बस बेस क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ऊपर में x चला जाएगा, ऊपर में 1 जाएगा, नीचे में x आएगा, पावर जिसके साथ है उसी के साथ रहेगा। जैसे देखिएगा, अगर हम आपसे कहें कि 3 का स्क्वायर तो क्या वैल्यू होगा? 9 वैल्यू होगा। लेकिन हम आपसे कहें 3 का पावर 2, इसका वैल्यू बोलिए, तो इसके लिए आप लिखिएगा 1 बट्टा 3। 3 को उल्टा करेंगे तो 1 बट्टा 3, पावर नेगेटिव है, बेस को उल्टा करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 है, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। यानी 1 बट्टा 3 का स्क्वायर, और 1 बट्टा 3 का स्क्वायर कितना होगा? 1 बट्टा 9 होगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, लेकिन 3 का पावर अगर -2 रहे तो 1 बट्टा 9 हो जाएगा। आप 3 का क्यूब करिएगा, कितना होगा? 3 का क्यूब करिएगा तो 27 होगा। लेकिन अगर 3 का पावर आप -3 करते हैं, 3 का पावर कितना करते हैं आप? -3 करते हैं, तो यह आपका 1 बट्टा 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 बट 3 का पावर -3 कितना होगा? 1 बट्टा 27। 2 का अगर आप क्यूब करते हैं तो 8 होगा, लेकिन 2 का पावर -3 करते हैं तो 1 बट्टा 8 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आप क्या सीखे यहाँ से? कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से यह सीखा कि किसी भी संख्या का पावर अगर नेगेटिव होगा, बेस को अगर हम उल्टा करेंगे तो पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ पे और हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे रहता a बट्टा b, ठीक है, a बट्टा b, इस पूरे का पावर आपका अगर -n रहता। अब देख लीजिए हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे a बट्टा b है, पावर नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव है, बेस को उल्टा करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो a बट्टा b को उल्टा करिए, b बट्टा a, इसके नीचे में कौन है, ऊपर में कौन है, सब स्पष्ट हो रहा है। a बट्टा b को उल्टा करेंगे, b बट्टा a, पावर -n है, अब क्या हो जाएगा? +n। पहले से भी देखिए पावर जो था वह इस दोनों के ऊपर था, पहले से भी यह जो पावर है यह इस दोनों के ऊपर है, तो अब भी इस दोनों के ऊपर होगा। बस नेगेटिव से क्या होगा? पॉजिटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो बेस क्या हो जाएगा आपका? बेस आपका उल्टा हो जाएगा। a बट्टा b था तो क्या हो जाएगा? यह आपका b बट्टा a हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कभी ऐसा लिखा रहे 2 बट्टा 3 का पावर -2, तो हम क्या लिखेंगे? बस 3 बट्टा 2 कर लीजिए, और पावर -2 से क्या हो जाएगा? +2। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 बट्टा 4 हो जाएगा। तो पावर जब भी आपका नेगेटिव रहे, बेस को अगर हम उल्टा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ध्यान से इसे आप समझते हुए चलिएगा।
आगे बढ़ते हैं। 5 फॉर्मूला अभी तक हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग छठवें का। जैसे अगर हम आपसे कहें कि एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है a का पावर m गुना a का पावर n, घातांक और करने का बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या है, गौर से देख लीजिए, इस दोनों का ही बेस सेम है, इसका भी बेस a है, इसका भी बेस a है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो बेस सेम रहे और गुना में रहे तो पावर जुड़ता है, यह बात आप लोग भली भांति जानते हैं। तो a को हम एक बार लिखेंगे और पावर को जोड़ के लिखेंगे, क्या हो जाएगा, a का पावर m प्लस n। क्यों होता है ऐसा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2 का पावर 3 और गुने 2 का पावर 4, क्या लिखेंगे हम इसके लिए, बेस को सिर्फ एक बार लिखिए, बेस सेम है, गुना में है ना, तो बेस को सिर्फ एक बार लिखिए, पावर को जोड़कर, तो 3 और 4 7, यानी 2 का पावर 7 लिखेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 2 के पावर 3 का मतलब है कि 2 गुना 2 गुना 2 कितनी बार, 3 बार, इंटू 2 का पावर 4 का मतलब क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितनी बार, 4 बार। अब कुल मिला के 2 कितना बार आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के 2 7 बार आया, तो 2 का पावर क्या लिखेंगे हम, 7 लिखेंगे। तो यही कारण है कि बेस सेम रहता है और गुना में रहता है तो पावर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जब भी बेस सेम रहे और गुना में रहे तो पावर को हम लोग जोड़ लेंगे। जैसे x का पावर a इंटू एक्स का पावर b, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए लिखेंगे x का पावर a प्लस b, यही तो लिखेंगे ना। बेस सेम रहे गुना में रहे तो पावर जुटेगा। अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है। अगला कॉन्सेप्ट यानी अगला फॉर्मूला ही है नंबर 7, कि अगर बेस सेम रहे, जैसे a का पावर m, ठीक है, और a का पावर n, दोनों जगह बेस देख लीजिए कितना है, यहाँ भी बेस a है, यहाँ भी बेस a है, पावर अलग अलग है। तो बेस सेम रहे, भाग में रहे, अच्छा भाग को हम बट्टा में भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a का पावर m भाग के जगह बट्टा a का पावर n। तो बेस सेम रहे, भाग में रहे या फिर बट्टा में रहे, दोनों का मतलब सेम होता है। तो पावर इस केस में क्या होता है, घट जाता है। तो a को एक बार ही लिखेंगे और पावर को घटा के, यानी m माइनस n, ठीक है। बेस सेम है, भाग में है, तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो बेस को एक बार लिखिए, पावर को घटा के लिखिए, है ना। भाग लिखिए, बट्टा लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होगा। जैसे हम आपसे कहें 2 का पावर 8 भागा 2 का पावर 3, इसका वैल्यू बताइए। तो आप क्या करिएगा, 2 को एक बार ही लिखिए और पावर को घटा के, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 के पावर 8 यानी कि ऊपर में 2 8 बार आया होगा, और 2 का पावर 3 यानी कि नीचे में 2 3 बार आया होगा। तो 3 2 से 3 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 5 2 बच जाएगा। तो बेस सेम रहे और भाग में रहे तो पावर क्या होगा, घटेगा। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए इस तरह से, a का पावर n माइनस m, इस तरीके से आ जाए, तो क्या हम इसके लिए a का पावर n बट्टा a का पावर m नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। इसके लिए इतना तो लिखा जा सकता है ना। देख लीजिए, बेस सेम है और भाग में है, यानी कि बट्टा में, बट्टा या भाग एक ही चीज़ है, बट्टा में है तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो इसके लिए इतना भी लिखा जा सकता है, या फिर इसके लिए हम लोग इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। आगे चलिए, अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है। अगला आपका कॉन्सेप्ट, साथ में फॉर्मूला भी आप इसको कह सकते हैं। अगला है आपका, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। कोई भी संख्या है अगर उसका पावर 0 होगा तो उसका मान आपका 1 हो जाएगा। जैसे x का पावर 0, इसका मान 1 क्यों होता है समझ लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि चलिए x का पावर 3, ओके, x का पावर 3, या फिर कोई और वैल्यू ले लीजिए, हम 5 ही ले लेते हैं, 5 का पावर 3 बट्टा 5 का पावर 3, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आपका कितना होगा, 1 होगा। अब इसी को हम लोग लिखेंगे 5 का पावर 0। क्यों लिखेंगे, तो अभी आप फॉर्मूला देखे थे, बेस सेम रहे भाग में रहे तो पावर घटेगा। तो बेस को एक बार लिखिए, पावर को घटा के, तो 3 में से 3 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 0, और इधर बराबर में 1 है तो 1। इसके लिए हम लोग इतना लिखें, बेस सेम है भाग में है तो पावर घटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, और पहले से बराबर में 1 था ही। तो कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या हो अगर उसका पावर 0 हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। पावर 0 का मतलब सीधा सा है कि जितना बेस ऊपर में रहा होगा, जितना बेस पावर ऊपर में, उतना ही बेस पावर नीचे में। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहें कि 55 है, इसका पावर अगर हम 0 लेते हैं तो वैल्यू क्या होगा, तो 55 के पावर 0 का भी मान आपका कितना हो जाता है, 1। कोई भी संख्या है अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू आपका 1 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है। अगर संख्या इस तरीके से लिखा जाए कहीं, √x गुना √y, आगे भी हो
तो हम इसको एक ही रूट के भीतर ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक्स वाई। ओके, उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि रूट 2 ऐसे रहे, रूट 2 गुना रूट 3, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसके लिए, एक ही रूट के भीतर दोनों को गुना करके, रूट अंडर 2 गुना 3 यानी कि 6, इतना हम लिख सकते हैं इसके लिए। ओके, कोई भी वैल्यू लिख के देख लीजिएगा। अगला देख लीजिए, अगला है आपका, अगर रूट के भीतर इस तरीके से वैल्यू आए, रूट एक्स बट्टा वाई, तो हम इसके लिए अलग अलग लिख सकते हैं, रूट एक्स। अच्छा, इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसे रहे आपका वैल्यू रूट एक्स बट्टा रूट वाई, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स बट्टा वाई, यानी अलग अलग हो तो इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, रूट एम बट्टा रूट एन, तो रूट अंडर एम बट्टा एन। जैसे मान लीजिए ऐसे रहे कहीं रूट 8 बट्टा रूट 2, तो हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 8 बट्टा 2, काटिए 2 चौके 8, 4 का वर्गमूल 2, तो इस तरीके से यह लिखा जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब आपका 10 नंबर तक फॉर्मूला हो चुका है। नंबर 11 देख लीजिए क्या है। नंबर 11 देखिए क्या है, अगर मान लीजिए इस तरीके से कहीं वैल्यू लिखा रहे, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, इस तरीके से, तो क्या हम इसके लिए एक ही रूट के भीतर ए प्लस बी लिख सकते हैं? क्या इसके बराबर में यह होगा? नहीं, बिल्कुल इसके बराबर में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर रूट ए गुना रूट बी होता तो रूट अंडर ए बी लिख सकते हैं, रूट ए बट्टा रूट बी होगा तो रूट अंडर ए बट्टा बी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस में रहने पर हम बराबर नहीं लिख सकते हैं। ओके, प्लस में रहने पर हम बराबर नहीं लिख सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकली इस चीज़ को हम चेक करके बता देते हैं। जैसे रूट ए, ठीक है, रूट ए गुना रूट बी, आपने देखा कि इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, इसके लिए रूट अंडर ए बी लिखा जा सकता है। तो कोई भी वैल्यू लेके हम लोग चेक कर लेते हैं। ए के जगह चलिए हम ले लेते हैं, ए के जगह ले लेते हैं 9, तो रूट 9 हो गया। बी के जगह ले लेते हैं 16, तो रूट 16 हो गया। और ए बी, तो ए बी के जगह क्या लिखेंगे, 16 गुने 9 लिखें, 9 गुने 16 लिखेंगे। अब वैल्यू चेक करिए क्या आएगा, 9 का मान 3, 16 का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, इधर भी वैल्यू कितना 12, इधर भी वैल्यू कितना 12, यानी LHS बराबर RHS आ गया। तो रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी के लिए हम रूट अंडर ए बी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम a प्लस बी की बात करें तो देख लीजिए, a के जगह हम 9 लेते हैं, तो रूट a का मान a के जगह हम क्या लेते हैं, 9 लेते हैं, और b के जगह 16 लेते हैं, और इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। रूट a का मान क्या होगा 3, रूट b का मान b के जगह 16, तो 4 हो जाएगा। इधर वैल्यू कितना आ गया, 4 और 3 7। इधर देखिए a प्लस बी, तो a के जगह 9, b के जगह 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर वैल्यू कितना आया 7, और इधर वैल्यू क्या आया 5। क्या दोनों बराबर हुआ? नहीं। इसका मतलब यह है कि रूट a प्लस रूट b के लिए हम रूट अंडर ए बी नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आप गौर किए होंगे तो पता चला होगा कि इसका वैल्यू, इधर वाला का वैल्यू ज़्यादा आया है इस तरफ वाले से। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर रूट वाला अलग अलग लिखेंगे और बीच में प्लस का चिन्ह होगा तो अलग अलग वाला का वैल्यू बड़ा होगा एक साथ वाले से। रूट ए प्लस रूट बी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, रूट अंडर ए बी से। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। लेकिन अगर रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी लिखे, उस केस में इसका वैल्यू छोटा हो जाएगा किससे, रूट अंडर ए माइनस बी से। रूट अंडर ए माइनस बी से इसका वैल्यू जो होगा ना, वह रूट अंडर ए माइनस बी से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ से भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से मिलेगा, जैसे रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5, ठीक है। अब इसका आपको रूट अंडर 12 के साथ संबंध बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कहीं किसी ऑप्शन में आपका इसको बड़ा करेगा, किसी में इसको छोटा करेगा, किसी में आपको बराबर करेगा। आपको चुनना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप सोच के देखिए ज़रा सा कि इसमें कौन सा वैल्यू आपका, मतलब इसमें और इसमें क्या संबंध होगा। तो अलग अलग वाला का वैल्यू क्या होगा आपका, अलग अलग वाला का वैल्यू हमेशा ज़्यादा हो जाएगा एक साथ वाले से। ए बी ए प्लस बी, ए बी ए प्लस बी, 7 5 12। तो अलग अलग वाला का वैल्यू हमेशा क्या होगा, एक साथ वाले से बड़ा होगा। माइनस में रहने पर अलग अलग वाला का वैल्यू हमेशा एक साथ वाले से छोटा हो जाएगा। आगे चलिए, अगला है मान लीजिए कि इस तरीके से रहे x का पावर m, अब इसका पावर रहे n और इसका पावर रहे p, इस तरीके से मिले तो हम इसके लिए देखिए क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे मामला देख लीजिए क्या है, यह तो बेस है आपका, बेस इसमें कौन है, x है,
और इसका पावर m, इसका पावर n, इसका पावर p। यानी कॉन्सेप्ट है पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर। तो बेस को तो हम एक बार लिखेंगे ही, और पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का आपस में गुना होगा, तो m गुना n गुना p। क्या लिखेंगे हम इसके लिए, x का पावर m गुना n गुना p। पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे रहे क्वेश्चन, 2 का पावर 3 का पावर 2 का पावर 4, ऐसे। तो बेस जो भी है उसको तो हम एक बार लिखेंगे, बेस तो यही है, और पावर को गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6 चौके 24, 2 का पावर कितना हो जाएगा, यह 24 हो जाएगा। तो पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आए, 32 के पावर 1/5 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ भी हम लोग यही मेथड यूज करेंगे। 32 के लिए क्या लिखेंगे हम, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। 32 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। 2 का पावर 5 ही तो 32 होता है, और इसका पावर 1/5 पहले से है तो रहने दीजिए। यह वैल्यू 32 का है, और इसका जो भी पावर है उसको अपनी जगह पे रहने दीजिए। अब वही फॉर्मूला लागू करिए, पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना। तो 5 में जब 1/5 से गुना करिएगा तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर 1 बचेगा, यानी क्या बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। तो पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना। लेकिन अगर ऐसे रहे x का पावर m का पावर n का पावर p, इस तरीके से रहे, तो इस बार भी क्या है ना कि पावर के ऊपर पावर तो है लेकिन ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है। तो जब ब्रैकेट लगा हुआ ना रहे तो इसका क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होगा, यानी पावर को ऊपर से नीचे की ओर हम लोग समेटते हुए आएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसे रहे 2 का पावर 3 का पावर 2 का पावर 2 का पावर 3 का पावर 2, इस तरीके से रहे क्वेश्चन, ठीक है। अगर ब्रैकेट लगा रहता तो 2 तिया 6 दूना 12 हो जाता है ना, 2 तिया 6 दूना 12 हो जाता 2 का पावर। लेकिन ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है तो पावर को ऊपर से समेटते हुए आएंगे। यानी सबसे पहले पहला बेस वैसे ही लिखिए, पहला पावर वैसे ही लिखिए, और पहला क्रिया यही करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब बेस को तो वैसे ही रहने दीजिए। अब करेंगे 2 का पावर 9, तो 2 दूना 4 दूना 8 16 32 64 128 256 512, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा आपका, 512 हो जाएगा। तो पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगाना रहे तो पावर का क्रिया ऊपर से नीचे की ओर। सबसे पहले हम करेंगे 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, फिर 2 का पावर 9 तो 512, यानी कंप्लीट वैल्यू कितना आ गया, 2 का पावर 512। लेकिन अगर ब्रैकेट लगा रहता तो 2 तिया 6 दूना 12, 2 का पावर सिर्फ 12 होता। तो यह डिफरेंस होता है पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट लगा रहे तब, और ब्रैकेट ना लगा रहे तब, इस दोनों ही केस में। ओके, चलिए आगे देखिए। अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से संख्या लिखा रहे, यहाँ पे x है रूट में। अब यहाँ पे आपका लिखा जाए, यहाँ पे लिखा जाए आपका m पहली करनी में, दूसरा करनी में n और तीसरा करनी में p, इस तरीके से रहे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं। गौर से देखिए, यहाँ पे बेस तो आपका x ही है, तो x को तो अपने जगह पे लिखिए। इसका जनरल पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1। जनरल पावर तो यहीं पे होता है ना, यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होता है, तो जनरल पावर तो कुछ नहीं है, मतलब जनरल पावर 1। तो जनरल पावर हमेशा ऊपर रहेगा, और नुकीला पावर हमेशा कहाँ रहेगा, बट्टा में। तो नुकीला पावर 1 नहीं है, इस बार 3 है, तो जितना भी नुकीला पावर है उसका गुना एक साथ होगा, लेकिन बट्टा में। तो m गुना n गुना p कहाँ रहेगा, 1 के बट्टा में, m गुना n गुना p। जनरल पावर का गुना एक साथ, लेकिन ऊपर में, नुकीले पावर का गुना एक साथ, लेकिन कहाँ पे होगा, नीचे में। तो x का जनरल पावर कुछ नहीं है, 1 है तो 1 लिखे, नुकीला पावर mnp है तो mnp का गुना कहाँ होगा, नीचे में होगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाए, 5 का पावर यहाँ पे आ जाए आपका 9, ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आपका आ जाए 3 और यहाँ पे आ जाए आपका 2, ठीक है, और इसका कंप्लीट पावर कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो इसका वैल्यू क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले इसमें से पहचानिए कि बेस कौन है, तो बेस तो यही 5 है ना, तो 5 को एक बार लिखिए। अब इसका जनरल पावर कौन कौन है, तो यह भी इसका जनरल पावर है, यह भी जनरल पावर है। जनरल पावर कहाँ रहता है, किसी भी संख्या के जस्ट ऊपर दाहिनी ओर। तो जनरल पावर का गुना एक साथ, तो 9 चौके 36, 36 कहाँ रहेगा, 36 ऊपर में रहेगा, चूंकि 36 जनरल पावर है। जनरल पावर का एक गुना एक साथ लेकिन ऊपर में, और नुकीले पावर का गुना एक साथ नीचे में। तो 3 दूना 6, 6 कहाँ रहेगा, नीचे में रहेगा। काटिए 6 से, 6 गुने 6 36, यानी क्या बचा यहाँ पे, 5 का पावर 6 बचा। पावर 6 तो ऊपर ही बचा है ना, यानी यह आपका वैल्यू हो जाएगा। तो जितना भी नुकीला पावर है उसका गुना एक साथ होगा नीचे में, है ना,
जनरल पावर के नीचे में, और जनरल पावर का गुना हमेशा कहाँ होगा, ऊपर में होगा। जनरल पावर का गुना एक साथ ऊपर में, नुकीले पावर का गुना एक साथ होगा, लेकिन कहाँ पे होगा, नीचे में होगा। तो यह था आपका घातांक और करनी का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसको आगे चल के हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने के दौरान। तो आज के क्लास में इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन।